आइए शुरुआत करें दोस्तों, संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग एक है, इसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग एक है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करते हैं, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा, तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं, तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। आज 242वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5, सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके दोस्तों संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने सो कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 120 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151 के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात पे आपसे संघ कहां पर है, यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा, राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र आपके उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके जिसमें विधानसभा दोस्तों इसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया, मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा, यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों इसका जिक्र होता है, जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से
243 ओ तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया भाग दोस्तों। अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया, एक दोस्तों रूरल हो गया जिसकी बात हो चुकी है, इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों वहां दोस्तों आपके 243O तक था, आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243Z तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है, पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9 भी आपके ध्यान आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है और जो प्रशासनिक संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा आपके वित्तीय संबंध आएगा, तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया, कौन सा 44वां संविधान संशोधन है किसमें शामिल किया दोस्तों, उसको जो है भाग दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14 संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है अधिकांश ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों, निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है ये भाग 15 आपका शामिल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 338 याद करो आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है, 338A दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी है।
भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 है, और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360, आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है, और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है। तो आइए चलिए फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ।